नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका एम पैनलमेंट यानी कि प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। और ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है ये है आपका सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग, जो कि CN04 2025 की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। इससे पहले 2 दिन आरआरबी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे आपका सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कितने कैंडिडेट्स का प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है, कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिमेनिंग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आरआरबी की बात करते हैं तो ये है आपका आरआरबी भुवनेश्वर, जिसके द्वारा सेक्शन कंट्रोलर का एम पैनलमेंट यानी कि आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। और ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है ये है 1, ठीक है, यानी कि इसके बाद में और आ सकता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आपका CN04 2025 की वैकेंसी है, सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग है। आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है ये, और पोस्ट आपकी सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आपको बोला गया है कि सीबीटी की परफॉर्मेंस पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के परफॉर्मेंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे, साथ में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करने के बाद में कैंडिडेट्स को जो है आगे लाया गया है। यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका ये रोल नंबर है। एंड यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड किया गया है सभी कैंडिडेट्स को, जो कि यहाँ पे दिया गया है रोल नंबर। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि इन कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के अंदर है, फर्दर आपके प्रोसेस के लिए, यानी कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका सेक्शन कंट्रोल की पोस्ट है। एंड टोटल यहाँ पे 16 कैंडिडेट है जिनका एम पैनलमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आपके सीरियल वाइज यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखोगे स्मृति रंजन दास है, विवास है, आपका सुब्रत है, सुब्रत कुमार है, अभिजीत है। ये आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि प्रोविजनल पार्ट पैनल निकला। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोटल जो आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ था तब आपके टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे। तो अभी 16 का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ है, तो एक कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट जारी नहीं हुआ है। तो नीचे देख लेते हैं, अगर उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि कुछ दिन बाद में वापस से पैनल निकले जिसके अंदर उस कैंडिडेट का यहाँ पे नाम मेंशन हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका फर्स्ट करके प्रोविजनल पार्ट पैनल दिया है। इसका मतलब है कि सेकंड में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी वाइज आपकी कट ऑफ देख सकते हैं, जो फाइनल कट ऑफ है प्रोविजनल पैनल आने के बाद की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ रही है वो 87.30 रही है, एससी की कट ऑफ 79.53 रही है, एसटी की कट ऑफ 81.04 रही है, ओबीसी एनसीएल की 86.22 रही है, एंड एक्स सर्विसमैन की 72.55 के समथिंग यहाँ पे आपकी कट ऑफ रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल है ये प्रोविजनली है, प्योरली प्रोविजनल नहीं अस्थायी है, और किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल किया जा सकता है। लाइक आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या फिर आपका मिसबिहेवियर ये रहा तो आपका जो है ये डिस्क्वालीफाई आपको कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका जब तक आप ज्वाइन कर लोगे उसके 2 साल तक आप टेम्परेरी पीरियड में ही रहोगे, यानी प्रोविजनल पीरियड में ही रहते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है प्रोविजनल पार्ट पैनल का, वो वैसे तो सावधानी बरती गई है रेलवे के द्वारा, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का यानी कि मॉडिफाई करने का जो अधिकार है वो रेलवे के पास है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज आपका 10 तारीख को अपडेट कर दिया गया था। एंड ये यहाँ पे एक जो कैंडिडेट बचा हुआ है, हो सकता है दोस्तों उसका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लाइक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है, इस वजह से उनका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है वो रोका गया है। हो सकता है उनका प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे जल्दी जारी कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जैसे कुछ कमी रही होगी डॉक्यूमेंट्स में इनमें, तो वो जब प्रॉपर यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो उसके बाद में प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हो जाएगा उस कैंडिडेट का भी। अदरवाइज मान लीजिए कि डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसको भी मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसकी जगह फिर दूसरे कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ कम करके और फिर लिया जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट आती जाएगी मैं वीडियो बनाता जाऊँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।